जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस, हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th का मैथ देख रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5th देख रहे हैं और उसमें एक ही एक्सरसाइज है और वो भी आप बोल लीजिए तो बहुत ही बेकार है, नहीं तो बहुत ही अच्छा है। ये आपके समझने के ऊपर है और ये बहुत पकाऊ है चैप्टर, ठीक है। लेकिन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप प्रीवियस जो अपना वीडियो है उसको जाकर अपने चैनल पर विजिट करके देखिए। आपको सही में दिल बाग बाग हो जाएगा। मैंने देसी तरीके से उसको समझाने का कोशिश किया है और मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप इसको स्टार्ट करने से पहले आप उसको जाकर जरूर देखिए। और ये चैप्टर है कौन सा जिसके लिए हम लोग इतना बोले जा रहे हैं? ये है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी कहानी हो चुकी है, तो हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में यहाँ पर प्रवेश करते हैं, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें वही जो यूक्लिड साहब का एक्सियोम्स है, पोस्टुलेट्स है, उसको लगा के यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है या जो भी आपको समझ में आता है। तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो कोई पॉइंट से केवल एक लाइन पास करेगा, ठीक है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों बॉस? कि मान लीजिए ये पॉइंट है तो एक लाइन ऐसे भी तो पास करेगा, एक लाइन ऐसे भी तो पास करेगा, मतलब इसे इन्फिनाइट लाइन पास करेगा। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? रॉन्ग। जस्टिफिकेशन क्या देंगे? मेनी लाइन्स में पास थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। ये आपका जस्टिफिकेशन होगा और ये आप फिगर बना दीजिएगा। सेकेंड, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इसको देखे थे, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास करेगा। तो यहाँ से यहाँ कितना लाइन पास करेगा बॉस? एक ही लाइन करेगा ना। इससे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो मान लीजिए एक इसको लेते हैं तो एक इधर चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन तो एक ही पास करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। क्यों? ओनली वन लाइन विल पास थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। ये आप जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हालांकि मेंशन करना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन के बारे में बोल रहा है। नहीं तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो क्या होगा? एक ऐसे भी पास करेगा, ऐसे भी पास करेगा, ऐसे भी पास करेगा। लेकिन यहां पर एजम्पशन है कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया जा रहा है। तो थर्ड देखिए, कुछ कुछ बिना बोले भी हम लोग को मान लेना चाहिए, जैसे कि एक्सियोम में होता है, ठीक है। आर टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। तो अभी तो जस्ट हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है तो इधर अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे और इधर प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं तक भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू। और जस्टिफिकेशन क्या है? लाइन में बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ एंड टिल इन्फिनाइट, ठीक है। ये कहीं तक दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये कौन सा लाइन? तो टर्मिनेटेड लाइन के बारे में बोल रहा है। ये अपना यूक्लिड साहब का पोस्टुलेट नंबर 2 है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ नंबर, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, ठीक है। तो भाई साहब अगर दो सर्कल है, मतलब दो पिज्जा है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा हमेशा इक्वल होगा। अगर एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाए, मतलब इक्वल है, तो दोनों का रेडियस सेम होगा, सरकमफरेंस सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं?
ऑल प्रॉपर्टीज, ये पहले ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल विल बी इक्वल इफ सर्कल आर इक्वल, दैट इज रेडियाई, पेरीमीटर या सरकमफरेंस जिसको बोलते हैं, एरिया, मतलब सारा चीज इसका इक्वल होगा। आ गई बात समझ में? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो फिफ्थ की ओर क्या बोल रहा है? इन फिगर 5.9 दिया हुआ है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। दो लाइन है, ठीक है, एक है ए बी, दूसरा है पी क्यू, ठीक है। और दिया हुआ है ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, एक और लाइन है, ठीक है, एक्स वाई, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो प्रूव करना है क्या? ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो यूक्लिड साहब का पहला एक्सियोम में हम लोग क्या पढ़े थे? बोलिए क्या था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो एक्सियोम 1, ठीक है, एज पर एक्सियोम 1 क्या था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के, और एक्स वाई किसके बराबर है? पी क्यू के। तो यहां पर दोनों में देख रहे हैं कि ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, और ये सेम चीज है, तो इसीलिए ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। यहां पर लिख दीजिएगा एज पर एक्सियोम 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू, और ये स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा एक्सियोम 1 का। आप प्रीवियस क्लास में प्लीज एक बार जाइए और उसको आराम से देखिए। सेकंड नंबर में आपको कुछ नहीं, डिफिनेशन है, सबका डिफिनेशन बताना कि पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या यहां पर पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, पहले डिफिनेशन में लिख देता हूं, उसके बाद एक एक करके मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे 5 टर्मिनोलॉजी है मैथ का, उसको हम लोग को डिफाइन करना है, डिफिनेशन देना है कि होता क्या है ये। तो पहला क्या है? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन को हम क्या बोलेंगे? टू लाइन्स विच इज एट इक्वल डिस्टेंस एंड नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। तो कोई भी दो लाइन, ठीक है, कोई भी दो लाइन जो यहां वहां इक्वल हो, ठीक है, यहां वहां इक्वल हो इसका डिस्टेंस, तो वो पैरेलल लाइन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि एक भी कॉमन पॉइंट हो जाएगा तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक ऐसा है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसाइड करता है तो भी पैरेलल लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए, तो ये पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन्स विच मेक्स 90 डिग्री टू ईच अदर। तो कोई भी दो लाइन है, ठीक है, इस पे अगर 90 डिग्री एक दूसरे पे बनाता है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा एक दूसरे का, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री से कम भी होता है तो भी ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? लाइन सेगमेंट, अ लाइन इज हैविंग टू एंडिंग पॉइंट। मान लीजिए कि कोई लाइन है, ठीक है, अगर इसका दो एंडिंग पॉइंट है तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। अगर मान लीजिए कि एक तरफ फिक्स है और एक तरफ चलता ही जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग रे बोलेंगे, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट नहीं है क्योंकि इधर तो ये टर्मिनेट हो रहा है लेकिन इधर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर दोनों साइड भी नहीं टर्मिनेट हो रहा है तो भी ये लाइन सेगमेंट नहीं होगा। तो लाइन सेगमेंट ये होगा, अ लाइन इज हैविंग टू एंडिंग पॉइंट, ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्कल,
तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफरेंस, ठीक है, तो कोई सर्कल है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर है और ये जो सरकमफरेंस है इसके बीच का जो डिस्टेंस है रेडियाई कहलाएगा या रेडियस बोलते हैं। ये चारों तरफ से इक्वल होगा, ठीक है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। स्क्वायर, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल साइड विथ 90 डिग्री टू एडजेसेंट साइड, मतलब कहने का मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल अगर उसका साइड इक्वल हो, ठीक है, मतलब ए बराबर ए और एडजेसेंट साइड जो है एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाए, ठीक है, तो ये स्क्वायर कहलाएगा। अदरवाइज कोई भी केस में स्क्वायर नहीं कहलाएगा। मान लीजिए कि एक साइड बड़ा हो, ठीक है, तो ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री, यहाँ तो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है लेकिन साइड इक्वल नहीं है, ए साइड इसके बराबर नहीं है, ठीक है, और ए साइड तो इक्वल है लेकिन ए साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए साइड इक्वल भी रहता, देखिए ऐसे मान लीजिए कि इक्वल भी है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो ये इसका डिफिनेशन था जो कि आप समझ चुके हैं और बहुत ही देसी भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर, ये बहुत ही ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, तो दो पोस्टुलेट दिया गया है, उसको हम लोग पहले यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर क्या है, दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ए एंड बी दो पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है सी है जो इसके बीच में लाई करता है, ठीक है, ये दोनों के बीच में सी एक लाई करता है। तो यहां से जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। एक ए आपका पोस्टुलेट है। दूसरा क्या बोल रहा है, देयर एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो दूसरा अलग पॉइंट है, ठीक है, तो दूसरा जगह भी 3 पॉइंट है, ठीक है, दूसरा जगह भी 3 पॉइंट है। तो ये दो आपका यहां पर पोस्टुलेट एजम्पशन दिया हुआ है। यहां पर आप मान लीजिए P Q R, ठीक है। तो हमारा जो एक्जियोम है उसमें क्या बोलता है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमेशा एक लाइन गुजरेगी, ठीक है। तो A एंड B दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उससे एक लाइन गुजरा और A एंड C इसके बीच में है तो C भी इस पे लाई करेगा। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन ये भी है कि यहां पर Q आउटसाइड भी है। तो इसके ऊपर आपका बोल रहा है क्वेश्चन, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो ये देखिए एक अलग पोस्टुलेट दिया हुआ है, एक अलग पोस्टुलेट दिया हुआ है। तो यहां पर पूछ रहा है कि ये जो पोस्टुलेट दिया हुआ है ये क्या अनडिफाइंड टर्म इसमें समाहित है। तो हाँ, इसमें समाहित है। क्या अनडिफाइंड टर्म, क्या क्या हम लोग इसमें क्या पॉइंट को एग्जम्पशन किए हैं, ठीक है। पॉइंट का यहां पर हम लोग अलग से एक माइंड में डिफिनेशन लिए हैं। दूसरा क्या है, लाइन है, ठीक है। तो ये दूसरा अनडिफाइंड टर्म को यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि इस दो पोस्टुलेट्स है ये दोनों उसमें जिक्र नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का। दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए, तो बोल रहा है कि क्या ये दोनों पोस्टुलेट जो है ए वाली और ए वाली कंसिस्टेंट है। तो हाँ, ये अपना जो इसका जो अवधारणा है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि इसमें मतलब दो पॉइंट के बीच में ये है तो ये एक लाइन पे होगा। ये हम लोग पोस्टुलेट एक अपना अवधारणा मान लिए और इसमें बाहर है तो इस लाइन पे नहीं होगा। तो ये कंसिस्टेंट है, ये अपना रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा में क्या लिखिएगा, इट इज कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ डिफरेंट आइडियाज या सिचुएशन या कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग अवधारणा है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों एक दूसरे से मिलाना नहीं है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि
डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? तो नहीं, ये यूक्लिड का कोई ऐसा पोस्टुलेट नहीं दिया हुआ है कि जिसको ये फॉलो कर रहा है। ये केवल एक्सियोम जो है 5.1 को यहां पर समाहित किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली वन यूनिक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, ये केवल दो पोस्टुलेट दिया हुआ है, उसको अपने मन से दिया है और उसके बारे में ये 3 स्टेटमेंट है, उसको देख लेना है। तो फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है। अब जो हमारा पहले का एक्सियोम्स है और पोस्टुलेट्स है, उसी को यूज करके आगे बढ़ना है। तो इफ ऑफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है ए एंड बी, इसके बीच में सी लाइक करता है। ठीक है, तो बोल रहा है सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू प्रूव क्या करना है, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है ना, यही बोल रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सियोम नंबर 2 क्या पढ़े थे बॉस, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, उसी को यहां पर यूज करना है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स आर एडेड टू बोथ साइड, तो इधर भी हम लोग ए सी ऐड कर दे रहे हैं और इधर भी ए सी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इधर यहां पर लिख दीजिएगा फ्रॉम एक्सियोम नंबर 2 क्या हो गया, ये ए सी प्लस ए सी 2AC। ठीक है, और बी सी प्लस ए सी, तो बी सी प्लस ए सी क्या है यहां पर, ए बी। तो देखिए कैसे हो गया, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, ए लाइन हो गया, इसी पर ए बी कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर लिख दीजिएगा चूंकि ए बी कोइंसाइड विथ ए सी प्लस सी बी। देखिए यहां पर तो हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो ना मान लीजिए कहीं दिमाग में ऐसा रहता कि ए बी इधर है और एक दूसरा कहीं रहता ए सी पार्ट इतना और बी सी पार्ट इतना, ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तभी हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए ए लाइन इसलिए लिखा है ना कि सेम लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई और ए सी बी सी दूसरा जगह नहीं है, सेम लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दम हम लोग रूट लेवल तक जाके सोच रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या बोल रहा है बॉस, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी सेगमेंट का केवल एक मिड पॉइंट होगा। मान लीजिए ए बी है और ये सी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते कि नहीं भैया 2 मिड पॉइंट होगा, लेट यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि 2 मिड पॉइंट है। ठीक है, ए और बी है, यहां पर सी एंड डी है। ठीक है, लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट हम लोग मान लिया। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए यहां पर ए सी इक्वल टू हाफ ए बी लिख सकते हैं ना बॉस। ए डी इक्वल टू, अगर देखिए अब ए मिड पॉइंट है तो क्या लिखेंगे, हाफ ए बी। देखिए ए मिड पॉइंट था तो ए लिख दिए और ए मिड पॉइंट था तो हम लोग ए कंडीशन को लिख दिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 एंड 2 मान लेते हैं। तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, बोलिए, ए सी माइनस
AD इक्वल टू हाफ AB माइनस हाफ AB। तो क्या हो गया ये AC माइनस AD इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि AC माइनस AD 0 कब होगा? जब दोनों सेम पॉइंट होगा, मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, ये सेम पॉइंट रहेगा। या बोल सकते हैं कि AC इक्वल टू AD रहेगा, ठीक है, मतलब दोनों सेम पॉइंट यहां पर रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 0 होना चाहिए। यहां पर क्या है? दोनों का बीच का डिफरेंस 0 है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयर विल बी ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये हम लोग यहां पर प्रूव कर दिए। अगर ये अलग अलग रहता तो इसके बीच का डिफरेंस कुछ होता ना बॉस, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है? 0 है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, पहले हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है? ये दिया हुआ है आपका ए दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, ये आपका बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो ये क्या है? गिवन। तो प्रूव करना क्या है? टू प्रूव क्या करना है बॉस? ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, मतलब दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब ए सी इतना हो गया और इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ए वाली डिस्टेंस और ए वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, तो प्रूव कर देते हैं। तो देखिए, हम लोग ए सी को क्या लिख सकते हैं? यहां पर ए सी को, यहां पर देखिए, ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और हम लोग बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी को क्या लिखेंगे बोलिए? बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर दे रहे हैं। इसको आप मान लीजिए, इसको आप 1 मानिए, ठीक है, इसको 2 मानिए, इसको 3 मान लीजिए। नाउ पुट 2 and 3 in 1, तो क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ए सी के जगह पर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो हम लोग का एक्सियोम 3 क्या बोलता है कि दोनों तरफ से अगर इक्वल घटाया जाए तो जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो यहां पर अगर हम लोग ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी कर दें और इधर बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी कर दें, दोनों तरफ हम लोग इक्वल घटा दिए, तो फाइनल क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू बी सी कट जाएगा तो सी डी हो जाएगा। तो यही प्रूव करना है ना, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही आपका प्रूव करना था। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम एक्सियोम 3 कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ देन रिजल्ट विल बी इक्वल। कुछ ऐसा ही लैंग्वेज में है, उसको लिख देना है। तो चलते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। देखिए 7 नंबर, और ये ऑलरेडी हम लोग अपना इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था उसमें प्रूव किए हुए हैं। क्या बोल रहा है? वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो एक्सियोम 5 था वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, देसी तरीके से। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। क्या था एक्सियोम? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यही था ना। तो हम लोग इसमें क्या लिए थे? एक पिज्जा लिए थे। ठीक है, कहाँ पे? रेस्टोरेंट में। आप कहाँ गए थे? अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो इसमें से क्या किया ना बच्चा ने, इसका कुछ पार्ट को खा गया।
या आपसे ले लिया, ठीक है। इस पार्ट से कुछ पार्ट, ये जो पूरा पिज्जा था, ठीक है, ये क्या था, पिज्जा, इससे आप उसको दे दिए, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो बचा हुआ जो पिज्जा है या इधर जो ले लिया, उसे ये तो हमेशा बड़ा ही रहेगा ना। यही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द होल इज अ ग्रेटर देन द पार्ट। इसी का एक टुकड़ा है ना, तो यहां पर लिख देंगे इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। एज होल इज ग्रेटर देन पार्ट फॉर एनीथिंग ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा चैप्टर था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार था। इसमें केवल आंख मूंद के सोचने वाला चैप्टर है कि ऐसा होगा, इसको ऐसा हम लोग कहते हैं, इसमें ऐसा, इसको हम लोग एक जियोम मान लिए। मतलब ये अर्थमेटिक टाइप का नहीं था कि गुना भागा जोड़ घटाओ प्लस माइनस एडिशन ये करना है। इसमें आपको सोचना था कि ये क्या बोलना चाह रहा है, उसकी अवधारणा क्या है। तो आई थिंक आपको ये दोनों जो वीडियो है, ए वाली और इसके पहले वाली जो इसका मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करके जाइएगा बॉस, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही आपको बेसिक लैंग्वेज में, मतलब देसी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।